भारत घुसा पाकिस्तान की सीमा में, देखते रह गए पाकिस्तानी रेंजर्स और आईएसआई। रूस के लिए भारत का जबरदस्त ऐलान, अमेरिका से तोड़ा 30 MQ-9 ड्रोन का डील। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू, क्या भारत भी कर रहा रूस का सहयोग? दोस्तों आइए इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से समझते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच बस दुनिया बम बारूद मिसाइल में फंसी थी और उधर भारत ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। असल तौर पर भारत ने जो कुछ भी किया है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ भी होनी चाहिए। भारत पाकिस्तान में घुस गया। पाकिस्तान की रेंजर आर्मी और आईएसआई बस एक दर्शक की तरह भारतीय जाबाजों को देखते रह गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके सामने खड़े हो पाए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जैसे ही भारत ने अमेरिका से खरीदे जाने वाले 30 MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील कैंसिल की, अमेरिका को जबरदस्त 22,000 करोड़ रुपए का झटका दिया है। उसके फौरन बाद व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए एक नया पैगाम भेजा है जो भारत के लिए मुश्किलें भी खड़ी कर रहा है और साथ ही भारत को राहत भी दे सकता है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। इस वीडियो की शुरुआत रूस के द्वारा भारत के लिए भेजे गए संदेश की खबर से करते हैं और उसके बाद कैसे भारत ने पाकिस्तान में एंट्री की, सबको बताएंगे। दोस्तों नाटो संगठन के लगातार विस्तार होने से दुनिया एक ध्रुवीय होने लगी थी, यानी कि लगभग सभी देश अमेरिका का नेतृत्व करने वाले नाटो के संगठन में शामिल होने लगे थे। लेकिन रूस एक बार फिर से दुनिया को दो भागों में बांटने के लिए अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है और भारत का रूस के प्रति सहयोग देकर रूस भारत की जमकर तारीफ भी कर रहा है। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जब भी भारत मुश्किलों में था तब रूस ने भारत से आगे आकर भारत की रक्षा की। दुनिया में रूस और इजराइल दो ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान से हुए युद्ध में भारत का जबरदस्त सहयोग किया है। 70 और 90 के दशक में हुए पाकिस्तान से युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था, लेकिन वहीं रूस और इजराइल ने भारत का सहयोग करके पाकिस्तान को रौंदने का जबरदस्त सहयोग किया था। इसलिए रूस भी चाहता है कि भारत उसका सहयोग करे। रूस भारत का एक सच्चा दोस्त है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है। रूस भारत को एडवांस किस्म का S-400 भी दे चुका है और उधर अमेरिका भी भारत को लेकर बहुत ही बड़े धर्म संकट में फंस चुका है। भारत के S-400 की खरीदारी के बाद अमेरिका ने भारत पर कार्सा नियम के तहत अभी तक कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है और इसके पीछे की वजह यही है कि अमेरिका भारत को अपने पक्ष में करना चाहता है। आपको बता दें कि रूस से जो देश सैन्य हथियार खरीदते हैं तो अमेरिका कार्सा नियम के तहत उन पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन भारत के साथ अभी तक अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन अभी कुछ महीने पहले भारत ने अमेरिका से 30 MQ-9 ड्रोन खरीदने की डील की थी, लेकिन अब यह खबरें आ रही है कि भारत ने पेंटागन को यह बात कह दी है कि वह अमेरिका से ड्रोन नहीं खरीदने वाला है, क्योंकि भारत में 5वीं जनरेशन के स्टेल्थ ड्रोन का निर्माण किया जा चुका है और उधर रूस का मानना है कि भारत रूस के प्रति अपना सहयोग दिखाने के लिए अमेरिका से हथियारों की डील कैंसिल कर रहा है। यूं तो भारत अभी तक अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा है। भारत ने ना ही रूस का खुलकर विरोध किया है और ना ही यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन किया है, लेकिन रूस और अमेरिका भारत को अपने पक्ष में करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। रूस ने भारत को कल फिर से कहा कि भारत रूस का सहयोग करे, लेकिन भारत की विदेश मंत्रालय की ओर से अभी इसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन भारत का रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया ना देना रूस इसे भारत का सहयोग मान रहा है और अभी जिस तरीके से भारत ने अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील कैंसिल की है, इसकी वजह से रूस भारत की ओर भी तारीफ कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अपने स्वदेशी AR ड्रोन के निर्माण के लिए अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की तकनीक साझा करने की सिफारिश की थी, लेकिन अमेरिका ने तकनीक साझा करने से इनकार कर दिया था। तो शायद यह भी वजह हो सकती है कि जिसके चलते भारत ने MQ-9 ड्रोन को लेने से इनकार कर दिया हो, लेकिन भारत की ओर से इसका आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं किया गया है। दोस्तों दूसरी खबर पर बढ़ने से पहले आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत चुपचाप तरीके से रूस का सहयोग कर रहा है या फिर भारत अभी भी अपना न्यूट्रल रवैया बरकरार रखा है। दोस्तों अब आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसने रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच दुनिया को हैरान कर दिया है। इस हैरानी के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का है। दरअसल भारत का 50 ट्रक पाकिस्तान की सीमा में घुसकर निकल गया, लेकिन पाकिस्तान इस बार भारत को लेकर कोई भी कदम नहीं उठा पाया।
ये 50 की 50 ट्रकें अटारी वाघा की सीमा से पाकिस्तान में प्रवेश की थी, लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान के शहरों से होकर गुजरी थी तो इस पर पाकिस्तान ने जबरदस्त साजिश भी रचने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान अपने इरादों पर सफल नहीं हो पाया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत एक बार फिर से वापस लौट कर आई है, अफगानिस्तान में लगातार जिंदगियां बेहाल होती जा रही है। अब अफगानिस्तान के ऐसे हालात हो गए हैं कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसीलिए भारत ने कुछ महीने पहले ही अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं देने की बात कही थी, जिसको लेकर भारत ने पूरा करना भी शुरू कर दिया है। भारत की ओर से 2005 टन गेहूं पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, लेकिन यहां भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। पाकिस्तान के हाथ से अफगानिस्तान तो निकल चुका है और लगातार भारत के पक्ष में झुकता जा रहा है। इसलिए कंगाल पाकिस्तान ने भारत के ही गेहूं को अपना बताकर अफगानिस्तान में अपना परचम लहराना चाहता था। दरअसल जैसे ही भारत की 50 ट्रकें पाकिस्तान के शहरों से निकलकर अफगानिस्तान जा रही थी, तभी इन ट्रकों को पाकिस्तान ने रोककर कहा था कि भारतीय ड्राइवर इन ट्रकों को नहीं ले जा सकते। इन ट्रकों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान के ड्राइवर ले जाएंगे। दरअसल इसमें पाकिस्तान की साजिश यह थी कि भारत की गेहूं को जब अफगानिस्तान के ड्राइवर अफगानिस्तान ले जाएंगे तो इसे पाकिस्तान अफगानिस्तान से कहेगा कि हमने उनकी मदद की है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की बात को मानने से इनकार कर दिया और काफी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान को भारत की बात माननी पड़ी और अंततः भारत के ही ड्राइवर अफगानिस्तान की ओर अपने ट्रकों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उधर भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगाल ने और अफगानिस्तान के एम्बेसडर फरीद मूंदजई ने इंटरनेशनल चेक पोस्ट से इसे रवाना किया। आपको बता दें कि अभी 2 हफ्ते पहले ही भारत ने यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान को भारत के 50,000 टन गेहूं को अफगानिस्तान भेजने के लिए अनुमति देने को कहा था, जिसके पश्चात 50 ट्रक 205 टन गेहूं लेकर वाघा बॉर्डर पर 21 फरवरी को पहुंची थी। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस वक्त जबरदस्त भूखमरी है, जिसको लेकर भारत की ओर से 7 अक्टूबर 2021 को ही दवाइयों और गेहूं भेजने का ऐलान किया गया था। उधर पाकिस्तान भी पहले भारत को उसकी मदद करने की बात कह चुका है। पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत उसकी मदद करे, क्योंकि पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 12,000 में एक गैस सिलेंडर बिक रहा है और जो अभी कुछ दिन पहले 4500 रुपए एक सिलेंडर बेचा जाता था। इसलिए पाकिस्तान भी भारत से बिना कश्मीर के मुद्दे को हल किए व्यापार शुरू करना चाहता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की बातों का जरा भी तवज्जो नहीं दिया और भारत की ओर से अभी फिलहाल पाकिस्तान से सभी व्यापार बंद चल रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही भारत के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आज तक जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए नहीं कर पाया उसको भारत ने कर दिखाया है। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।